बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। समर में आप इसको बना सकते हैं, अफ्तार में बना सकते हैं। आपके खाने को डाइजेस्ट करता है बहुत अच्छे तरीके से और मैदे की गर्मी को दूर करता है। आपके जिगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बंच ले लिया है पुदीने का। अच्छे से मैंने इसको वॉश किया और स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल लिया है। तो इस तरह से आपने ये डंडियाँ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह से पत्ते तोड़ें आप इसके और वो आपने इसमें शामिल करने हैं। तो डंडियाँ आपने इसकी वेस्ट कर देनी है। तो ये एक बंच मैंने पुदीने का लिया और इसमें 5 गिलास पानी के जाएंगे। तो जी ब्लेंडर जग ले लेते हैं और उसमें हम ये पत्तियाँ शामिल करेंगी और इसमें हाफ गिलास पानी का डाल के आपने मोटा मोटा सा इसका जो है पेस्ट नहीं इसको बनाना, मोटा मोटा सा बस कूट लेना है। या कुंडी डंडे में भी आप कर सकते हैं। तो पॉट में डाल देंगे 4 गिलास पानी के और पुदीना जो हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है वो डालेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट कुक करें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी यहाँ हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो जी उतनी देर आप पाउडर मसाले जो इसमें जाएंगे वो नोट कर लीजिए। चीनी हाफ kg 500 ग्राम लेंगे हम इसमें जो शामिल करेंगे और लीमू लिए हैं 1 पाव, इसका हम जूस इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आपने नमक डालना है, काला नमक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरे का जाएगा, ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे। 2 से 3 पिंच ये बनती है तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी इसको कुक होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो हम इसको स्ट्रेनर में डालकर स्टेन कर लेते हैं ताकि सारा जूस जो है हमारा बाउल में आ जाए। तो अच्छे से आपने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि कोई भी जूस इसका वेस्ट ना हो और इसको हम वेस्ट कर देंगे पत्तों को। ठीक है जी। और वो दोबारा उसी पॉट में हम ये जो हमने जूस बनाया था वो शामिल करेंगे। उसमें चीनी, नमक, ज़ीरा और काली मिर्च भी शामिल कर देंगे और 1 गिलास और ऐड करेंगे। तकरीबन 5 गिलास पानी के हम इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। एक तार का शीरा बनाएंगे इसका और अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। ये देख सकते हैं आप ऊपर इसके इस तरह से ये झाग आ रही है तो आपने इसको स्टेन करके क्लियर कर लेना है। तो जी ये मैंने 2 पिंच यानी 2 से 3 चुटकी लिया है पाउडर कलर, ग्रीन कलर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। पानी डाल के मिक्स करें और इसमें शामिल कर दें। तो इसको आपने इसी तरह से कुक करते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं झाग ऊपर आ गई है इस तरह से और आपने इस तरह से चाय वाला स्टेनर जो होता है वो लेना है और इस तरह से आपने बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना है। जो ये गंदी सी झाग है क्योंकि अच्छी नहीं लगती तो इसलिए आप इसको वेस्ट कर दें। इस तरह से बिल्कुल आपने क्लियर करना है। और ये हमारे पास सिरका है 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका, ये हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसमें चीनी जो है क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसकी। और इसको ठंडा करके फिर हम बॉटल्स में 2 से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खुशक बोतल में आप भर के रख सकते हैं ठंडा करके। तो आप देख सकते हैं कतरा ये देखें काफ़ी देर बाद गिर रहा है। तो इसका तरीका ये है कि ये देखें ये हाथों से चिपक रहा है। तो ये बिल्कुल डन है। तो अब हम बॉल में निकाल कर इसको ठंडा करेंगे। लीमू को मैंने इस तरह से जूस निकाल लिया है। तो अब हम चाय वाला स्ट्रेनर लेंगे और इस तरह से हम छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी बीज वगैरह इसमें शामिल ना हो। तो इसको आपने ठंडा करके इसमें शामिल करना है। तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। सर्विंग ग्लास लेंगे और उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे। आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं उसकी मिठास को कम करने के लिए। जितनी आपको ज़रूरत हो तो उसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, आपकी गर्मी को दूर करता है मैदे की और आपके खाने को हज़म करता है। तो आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तार में भी जितना भी आपने खाया पिया होगा तो अफ्तार के आपने 1.5 घंटे बाद ये पिएँ तो आपको भारीपन भी महसूस नहीं होगा। जो भी आपने कुछ खाया होगा वो हज़म हो जाएगा। केमिकल वाले ड्रिंक से बेहतर है आप घर में रिफ़्रेशिंग ड्रिंक खुद से रेडी करें और इस्तेमाल करें। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।